श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए, प्रेमी ने पूछा है कि हम अपने अहंकार को कैसे जीते। भगवान ने कहा कि ये भावना जो हुई है ये कल्याण की भावना है। संत महात्मा क्या बताते, गुरु क्या कहते हैं कि अहंकार को समर्पित करने के लिए कोई प्रयास करना नहीं पड़ता, केवल इसे जान लेने से ही समर्पण पूर्ण हो जाता है। कहा कि जो अहंकार है उसके अवगुण जान लो तो तुम अपने आप ही भगवान को अर्पण कर दोगे। अहंकार अति दुखद डमरुआ। डमरुआ रोग क्या कहते हैं, बाई को। वो रोग होता है इंसान को, तो चाहे इतने अल्ट्रासाउंड करा लिए जाए, चाहे जितना उनके भगवान ने कहा सिटी स्कैन हो जाए, चाहे जितने उनके भगवान ने बताया एक्सरा हो जाए, लेकिन वो रोग दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन इंसान को खुद पता रहता है कि मेरे कैसे नसों में जगह जगह पर दर्द होती, पीड़ा हो रही है। ऐसे ही बताया कि तुमको ये पीड़ा स्वयं झेलनी पड़ेगी। अहंकार जिसने किया रहा न उसका वंश, और तीनों ही विध्वंस हुए, कौरव रावण कंस। अहंकार किया था ना कौरवों ने कि हमारे 100 पुत्र हैं, इतना मेरा राज्य है, ये मैं करूंगा वो करूंगा। अपने ही इच्छा के कारण धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र में भर दी वही चाहना दुर्योधन के अंदर। दुर्योधन को भी वही अहंकार हो गया कि हमारा ही राज्य है, हमारे इतने भाई हैं, परिवार हैं, मेरे साथ में सब उन्हें भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, सब जितने लोग महारथी लोग सब हमारी तरफ तो हैं, हम ही जीतेंगे। अहंकार हो गया था। तो ऐसा समय दिखाया भगवान ने कि भीम ने एक दिन में 80 उनके भाइयों को चीर फाड़ के फेंक दिया। और आखिरी में किसने जीता है? भगवान ने बताया जो हमारी शरण में रहता, ना कि अहंकार की। रावण को कितना घमंड था, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, इतना बड़ा परिवार था, इतने बड़े बड़े उनके भाई ज्ञानी था, उनके पुत्र इतने बड़े थे कि स्वर्ग तक जीत कर आ गए थे, अपने को ही वो विश्व विजेता था। लेकिन जब भगवान ने बताया अहंकार इसके सर पर चढ़ गया कि हमें कोई जीत नहीं सकता, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो भगवान ने देखो एक समय ऐसा आया, उनको भी 10 भुजाएं काट के रख दी, उनके 10 सर को 20 भुजाओं को काट करके रख दिया। देर कहीं लगी तो अब कंस को देखो कैसे हमको भगवान कहो कैसे कहता था। अब आखिरी समय कृष्ण कृष्ण ही चिल्लाने लगा, आखिरी में कैसे मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो इसलिए बताया कि अहंकार का अगर तुम अवगुण जान लो तो अपने आप तुम्हारा छूटेगा। और फिर अहंकार है किस बात का, तुम्हारा है ही क्या? तुम क्या लेकर के आए थे, अब क्या लेकर के जाओगे? यहाँ जिसका तुम अहंकार करते हो उनके पास बैठ कर देखो, वो क्या तुम्हारे अनुसार चलते हैं, तुम्हारी बात सुनना चाहते? ऊपर से कोई स्वार्थ होगा तो भले को कोई कह दे तुमसे कि हम तुम्हारी बात मानेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, या ये है वो है, जो भी अपना बवाल दिखाएं, लेकिन अंदर से देखो न किसी का स्वभाव मिलता है, न किसी का संस्कार मिलता है, न किसी का भाग्य मिलता है, न रूप मिलता है, न उम्र मिलती, कुछ भी नहीं मिलता है, खाली ये मन मान बैठता है। जब धरती पर आए तब तुम अकेले थे और जाओगे तब भी अकेले, कोई साथी नहीं है तुम्हारा। तो इसलिए भगवान ने बताया अहंकार किस बात का तुमको। शरीर जो तुम धारण किए हो वो तो मिट्टी का है, 5 तत्व से बना हुआ है। जो भगवान ने बताया जो क्रियाएं हो रही सब परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठे के सब कर रहा है इंद्रियों के द्वारा। तुम हो कौन? तुम्हारे अंदर शक्ति कौन सी है बताओ? है भगवान ने कहा तुम्हारी तो शक्ति कुछ भी नहीं है। जैसे तत्व को जान लेता, समझ लेता है, तो भगवान ने कहा वो भगवान को समर्पण करने में उसको देर नहीं लगती। अब भगवान ने कहा भी है कि सारे धर्मों को, सारे कर्मों को छोड़ करके हमारी शरण में आ जाओ। अपना कल्याण चाहते हो तो कोई भी अपना अहंकार ना रखो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, हमसे ये होता, हमसे वो होता। कुछ तुमसे नहीं होता है। हम तो एक दिन का भी नहीं ला सकते। एक बार क्या हुआ था देखो, बताया कि एक बार क्या हुआ, गरुड़ को अहंकार आ गया। गरुड़ को अहंकार आ गया। अब उसी समय भगवान की जो एक पत्नी थी, उनका क्या नाम था, दूसरी वाली पत्नी का, जो दूसरी जो उनकी पत्नी थी, तो एक बार अहंकार आ गया था सत्यभामा को कि भगवान हमारे आगे पीछे घुमा करते, हमारे बराबर कौन सुंदर है, और हम कितना कार्यभार कर लेते, हमारी इसलिए भगवान बड़ा इज्जत करते। उसी समय गरुड़ को भी अहंकार आ गया। गरुड़ को अहंकार हो गया कि हम भगवान के बहुत बड़े जो है सेवा करते, हम भगवान के बहुत बड़ा
कार्य करते हैं, भगवान को जहाँ होता है वहाँ पहुँचा देते हैं, सब कुछ हमारे ही बस में है, सब हम ही भगवान के मेन कार्य करता है। भगवान अपने आप तो कुछ नहीं कर पाए, हम ही सब कुछ करवाते हैं उनसे, हमारे ही सब शक्ति से होता है। और उसी समय भगवान के चक्र को भी अहंकार हो गया कि जौन है उसने कहा कि देखो हमारे चक्र से भगवान सारा कार्य करवाते हैं, चाहे कि प्रलय करनी हो, चाहे सृजन करना हो, चाहे कोई भी कार्य करना हो, हम ही सब करके आते हैं। भगवान ने कहा अरे ये सब बेकार में ही अहंकार कर लिया। उसी समय भगवान ने क्या किया, गरुड़ से कहा जाओ, जो द्वापर में कृष्ण भगवान ने कहा द्वापर में भी हनुमान तो है ना हमेशा ही, उन्होंने कहा देखो मेरा भक्त हनुमान है, उनको जाओ बुला करके ले आओ। उन्होंने बता दिया कहाँ कहाँ पर। गरुड़ जी चले और पहुँचे जाकर हनुमान के पास में। हनुमान जी बूढ़े बने हुए और जौन है अपनी पूँछ ऊँछ फैला करके वहीं पर बने आराम से जंगल में लेटे हुए थे। जब गरुड़ जी पहुँचे वहाँ पर तो देखा उनको कि वो उनकी पूँछ पड़ी बहुत दूर तक, अब हनुमान जी आराम से लेटे बहुत बूढ़े। गरुड़ ने कहा कि ये पूँछ हटा लो बानर, तुमको जो उन्हें पता नहीं हम गरुड़ हैं, भगवान के जो है भगवान की सेवा करते, भगवान के भक्त हैं, भगवान का कार्य करते, तो पता नहीं हम कितने शक्तिशाली हैं। हनुमान ने कहा भाई तुम ही हटा दो, हम तो हटा नहीं पाएंगे, हम तो बूढ़े हैं, हाय हमारी पूँछ जरूर इतनी बड़ी लेकिन हम हटा नहीं पाएंगे। उन्होंने जैसे ही पूँछ को छुआ, उन्होंने उसी पूँछ में लपेटा, उनको उठा करके समुद्र में फेंक दिया। अब समुद्र में वो पड़े थे, लेकिन हनुमान को तो आज्ञा मिल गई थी कि भगवान ने बुलाया है, कहा हनुमान को ढूंढने हुए आए हैं, हनुमान को ही हमारे प्रभु ने बुलाया हुआ। तो हनुमान जी जाकर के भगवान के वहाँ पहुँचे जाकर, लेकिन जैसे ही द्वार पर पहुँचे देखा भगवान का चक्र वहीं द्वार पर नाच रहा था बहुत जोर जोर से। वो बार इधर जाए तो वो उधर खड़ा हो जाए, उधर जाए तो उधर खड़ा हो जाए। हनुमान जी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो तुम? कहा हम भगवान की रक्षा करते हैं, हमारे समान कोई नहीं, हमारी शक्ति से ही सब कुछ होता है, हमारे समान कोई नहीं। हनुमान ने उनको पकड़ा, उठा करके अपने मुंह में रख लिया, एक तरफ उनका गाल फूल गया। अंदर पहुंचे, भगवान से आराम से मिले और प्रेम से वहां बैठ करके गप्पे लड़ाने लगे। इतने में सत्यभामा आई, कहने लगी भगवान कोई कार्य हो बताओ। अहंकार से घमंड से आई, कहने लगी क्योंकि हम ही सभी कार्य करते, हमको सब आता है। भगवान ने कहा हमारा भक्त आया हुआ है हनुमान, इसके लिए भोजन बनवाओ, चाहो तो तुम ही बना लो। वो गई, भैया भगवान हमारा बड़ा वो करते हैं, हम ही सब कुछ करते हैं। जा करके वो भोजन बनाने लगी। सुबह से ला के शाम तक बना बना के लाए, हनुमान फिर खा जाए, फिर लेकर के आए, फिर खा जाए, फिर ले आए, फिर खा गए। हार मात के वो जाके भगवान के पैरों में गिर गई कि भगवान ये क्या लीला, हमारी समझ में नहीं आता। कि तब भगवान ने बताया तुमको बड़ा अहंकार हो गया था ना, कि हमारे जैसा कोई होशियार नहीं, हमारे साथ कोई सुंदर नहीं, हमारे बराबर की भगवान किसी को प्रेम नहीं करते, इसीलिए मेरा भक्त तुम्हारे अहंकार तोड़ने के लिए। तो सत्यभामा ने माफी मांगी। भगवान ने पूछा हनुमान से तुम्हारे मुंह में क्या, खाना पीना वो खाते रहे, मुंह में चक्र फंसा रहा। हनुमान से पूछा ये मुंह में तुम्हारे क्या फंसा? कहा यही जो तुम दरवाजे पे आप जो छोड़ दिए हो ना गोल गोल घूमने वाला, उसी को हमने अपने मुंह में दबा लिया। तब भगवान ने कहा इसको निकालो। जब निकाला तो देखा चक्र नाचने लगा, वो भी भगवान के चरण में गिरा। जब गिरा तो कहने लगे जौन है कि हमको माफ करो प्रभु, हम लगता घमंड हमको आ गया था, इसी के कारण तुम्हारे भक्त ने मेरा घमंड तोड़ दिया। फिर भगवान को याद आया कि अरे वो गरुड़ नहीं आया जिनको हमने भेजा था बुलाने के लिए। तो हनुमान ने बताया कि वो तो जो है समुद्र में पड़े हुए हैं। तब तक गरुड़ भी निकल भीगे भागे चले आ रहे थे, तब उन्होंने कथा सुनाई। तो ऐसे ही जो अहंकार करता है तो उसको भगवान ने बताया कि उसकी दुर्गति होती जरूर है। ऐसे ही नहीं वेद शास्त्रों में कहा, और कहा अहंकार बहुत बड़े दुख का कारण है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि इसको समर्पित कर दो भगवान में, भगवान को अर्पण कर दो, भगवान मेरा ये अहंकार दूर हो जाए। क्योंकि अहंकार के लिए परमात्मा दूर रति दूर है। अगर जहाँ पर अहंकार रहेगा तो उसके लिए परमात्मा बहुत दूर है, उसको पाना बहुत ही मुश्किल है। अब ऐसे तो ज्ञान से अगर देखा जाए तो परमात्मा हमारे बहुत निकट है। जहाँ पर अहंकार हो जाता है तो इंसान खोजते 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 पूरा भगवान ने कहा माटी पलित हो जाती, क्योंकि उसका अहंकार बीच में आ जाता है। इसी अहंकार के कारण ही भगवान को नहीं पाता। कहा भी है कि भगवान अपने अंदर ही है, हाजरा हजूर है, नजरें झुकाई हमने दीदार याद किया। अंदर ही हमारे परमात्मा विद्यमान है। नजरें माने मैंने अहंकार रूपी अपनी नजरें जब झुका दी तो हमारे अंदर भगवान, और सब जगह भगवान ही भगवान है। हर एक के अंदर एक भगवान के अलावा दूसरा है क्या? तो इसलिए भगवान ने कहा तुम परमात्मा की शरण में जाओ,
भगवान तुम्हारा धीरे धीरे अहंकार खत्म करेगा। क्योंकि ये समझ लो, संसार में जो भी चीजें बनी है सब भगवान की है। तुम किस चीज को अपना समझते हो? अब शरीर का ही रख लो। इंसान को अगर शरीर का अहंकार हो कि हम बहुत रूपवान हैं, बहुत हम ज्ञानी हैं, बहुत ही ध्यानी है, हमारा बड़ा जो है मान होता, सम्मान होता, तो भगवान ने कहा तुम्हारी क्या शक्ति है? तो अंदर बैठा हुआ परमात्मा का सब कुछ होता। अगर भगवान निकल जाए तो कहाँ कोई शक्ति रहेगा? कौन किसका मान करेगा? सब क्या कहने लगते? मिट्टी हो गई है, मिट्टी है। इसलिए बताया कि तुम अहंकार ना करो, जो भी है सब भगवान का है, भगवान ने ही सब दिया है, उसी का ही मानो, उसी को ही जानो। दूसरा और इसको ना अपना कहे तो अच्छा है ना। और वैसे भी हमको भगवान ने बताया सबको कि भगवान की इसको लाद के थोड़ी चलना है अहंकार, नहीं तो वजन हमारा बढ़ेगा। हमारी मंजिल कैसी है? बिल्कुल सीधी है। भगवान को पाने की कैसी है? खड़क की धार की तरह। इसमें अगर कुछ लाद फांद के चलोगे, अहंकार को लेकर के चलोगे तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए अपने इस भ्रम को हटा दो कि जो भी वस्तु है, जो भी दिख रही है, ये सब हमारे ही भगवान ने बताया भ्रम का कारण है। जब भगवान ने ये बनाई है, सपने की रचना है, इनमें कुछ भी हमारा नहीं है। हम ना कुछ लेकर के आए थे, ना कुछ लेकर के जा पाएंगे। जो भी मिला सब यहीं से मिला, जो भी दिया यहीं पे दिया, सब यहीं का ही छूट जाएगा। इसलिए दादा भगवान ने यही बताया कि तुम एक भगवान की शरण में आ जाओ। सच्चा सहारा वही एक परमात्मा है, दूसरी और किसी की शरण मत लो। सबके अंदर परमात्मा विद्यमान है। शरीर को ना देखो, भगवान देखो, तो कोई चीज़ का अहंकार नहीं होगा, ना किसी से राग होगा, ना किसी से द्वेष होगा। इसीलिए तो ज्ञान मिला है हम सबको कि हम लोग इस सब चीज़ों से छोड़ करके भगवान को पाएं। इसलिए भगवान बताते हैं कि ये साधक जो होता है वो चाहे भी लौकिक कितनी भी क्रियाएं हों, लेकिन वो प्रकृति में मान लेता है कि जो क्रियाएं जो है प्रकृति में हो रही हैं। भगवान ने प्रकृति को आज्ञा कैसे दी? हमारे कर्म के अनुसार जो भी हो रहा है। इसलिए भगवान ने कहा तुमसे कुछ भी नहीं होता, तुमसे तो एक तिनका भी नहीं उठेगा, एक पलक भी नहीं झपकेगी। अर्जुन का देख लो, अर्जुन जब तक भगवान के साथ में थे तब तक कितने बड़े बड़े कार्य किए उन्होंने। अब भगवान जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि ये गोपियों को ले जाओ, इनको पहुंचा दो जाकर के इनके घर, और हमारा ये कार्य कर दो। गोपियों को लेकर अर्जुन जाने लगे तो वहीं पर सब भीलों ने उनको पकड़ लिया, गोपियों को लेकर के सब चले गए। मनुष्य बली नहीं होते है, समय होत बलवान। अब भीलन लूटी गोपियां, बई अर्जुन बहिवान। क्या बाण उनके काम आए? कहता अहंकार था उनको, लेकिन जब भगवान चले गए तो उनकी शक्ति भी उन्हीं के साथ चली गई। ऐसे भगवान की कृपा है, जो हमसे जरा सा भी कार्य हो पा रहा भगवान करवा रहा निमित्त बना करके, और नहीं तो हमारे अंदर तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है। भगवान की ही कृपा है, भगवान की ही ये सब बहुत उदारता है जो उसने हमको निमित्त कारण बनाया। नहीं तो हम इसके भी लायक नहीं थे। क्यों? भगवान चाहे तो गधे से भी श्लोक पढ़वाए, गूंगे से भी मल्हार गवाए, अंधे को भी नजारा दिखाए। हमारे लोगों की कोई हस्ती नहीं है, कुछ भी भगवान ने कहा कोई भी अहंकार नहीं है, सब है तो भगवान का। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी है, बहुत बहुत शुक्राना है, हमको ऐसी बुद्धि दी, ऐसा विचार दिया, तुम्हारी ही कृपा है, हमारा कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान अपनी शरण में हमको ले लो, हमारे अंदर कोई अहंकार पैदा ना हो। क्योंकि अहंकार अगर पैदा हुआ तो हमारा ही विनाश होगा। अभी तो हम थोड़ी दूर ही बढ़ पाए थे, अगर अहंकार किया तो ऐसे गिरेंगे कि चकनाचूर। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। चकनाचूर ना होना माने 84 लाख योनियों में जाना ना पड़े। इतना बढ़ाए हो, अहंकार को हटा करके भगवान को देखो, भगवान की ही शरण लो, अहंकार धीरे धीरे जाएगा। ऐसे धीरे धीरे नियम से, तरीके से, संत महात्माओं के वचन से, सत्संग भजन से हम जितना जितना विचार करेंगे तो धीरे धीरे हमारा अहंकार जाएगा। अपने को धीरे धीरे करके यही जीतना है कि सब में भगवान है, कौन कम है कौन ज्यादा है, सबके अंदर एक परमात्मा विद्यमान है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन